गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड वीडियो है इस चैनल का। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मैं बैंक में जॉब करता हूँ, तो मैं इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट के लिए बात करूँगा कि बैंक में हम लोग बेसिकली जो कस्टमर्स आते हैं कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके फ़ीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पर 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा: FD, RD, VRD और PPF। इसके बाद के जो इसी वीडियो के जो सेकंड सीरीज़ होगा, सेकंड एपिसोड होगा, उसमें मैं बात करूँगा गोल्ड बॉन्ड के बारे में, शेयर्स के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में। इस वीडियो में मैं बेसिकली FD, RD, VRD और PPF के बारे में बात करूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स। तो FD का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है कि जैसे कि आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं, और उसी तरह क्या होता है कि आप सेविंग अकाउंट में पैसा आपका रखा रहता है, उसमें आपको परसेंटेज मिलता है, 3% के अराउंड मिलता है इंटरेस्ट रेट। लेकिन अगर आप पैसा इसी को फिक्स कर दीजिएगा, फिक्स इन द सेंस कि आप फिक्स कर सकते हैं, इसको फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं फ्रॉम मिनिमम 7 days to 10 years। फ्रॉम 7 days to 10 years आप इसको फिक्स कर सकते हैं, और सबका अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। 7 to 1 year एक अलग इंटरेस्ट है। लेकिन चाहे इवन नहीं कि आप अगर 7 days भी कीजिएगा इन्वेस्टमेंट फिक्स कीजिएगा, तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होगा। तो आपको मतलब कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वैरी करता है कि आप किस पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप 1 साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं, 5 साल के लिए कर रहे हैं, या मैक्सिमम 10 साल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बैंक के स्कीम के ऊपर है, यह बदलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो इसमें पहला चीज़ है क्या है कि 7 days to 10 years मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कर सकते हैं इसमें। दूसरा फीचर्स क्या है इसका कि क्या इसमें नॉमिनी फैसिलिटी होती है। आप एक नॉमिनी डाल सकते हैं, और नॉमिनी आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आज आप किसी को डाल दिया, आपको बाद में मन हुआ कि नहीं मैं इसको चेंज कर दूँ, आप चेंज कर सकते हैं, यू आर फ्री टू चेंज। इसमें तो एक चीज़, इसका थर्ड फीचर्स ये है कि इसमें क्या कहते हैं कि पैसे जो है, इंटरेस्ट जो होती है जो फिक्स डिपॉजिट पर जो आपने फिक्स किया पैसा, उसमें आपको 3 क्राइटेरिया होती है। ठीक है, एक होता है आपका मैच्योरिटी पर, किसी को चाहिए कि नहीं मैं 2 साल के लिए किया, मुझे मैच्योर जब हो गया तो सब इंटरेस्ट मतलब ऐड करके एक साथ ही मुझे पैसा मिल जाए, तो मैच्योरिटी पे कर सकते हैं। चाहे तो मंथली भी कर सकते हैं, इसमें मंथ आपको 2 लाख का मंथली, जैसे 2 लाख का मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% आपके बैंक में, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा पर मंथ का, वो पर मंथ आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है। थर्ड तरीका है क्वार्टरली भी होता है। क्वार्टरली मीन्स इन 3 months, 3 मंथ में जो एक्यूमुलेट हुआ इंटरेस्ट वो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये फीचर्स 3 फीचर्स हैं इसके बेसिक। और हाँ, एक फीचर और है कि रोल ओवर फैसिलिटी होता है। रोल ओवर री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं उसको। री इन्वेस्टमेंट मतलब कि क्या है कि जैसे कि आपका 2 साल का FD था, आपका मैच्योर हो गया 2 साल का FD, लेकिन आपने उसको क्लोज़ करना भूल गए, तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा आपका रखा रहेगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। क्या करती है बैंक, उसको ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट कर देती है ऑटोमेटिकली, कि उसको 1 साल, जैसे मेरे बैंक में क्या होता है कि वो 1 साल के लिए ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, आप किसी और बैंक के अकाउंट होल्डर हो तो वहाँ पर क्या स्कीम है आपको पता करना पड़ेगा। तो मेरे बैंक में क्या होता है कि अगर फिक्स मैच्योर हो गया, उसको ऑटोमेटिक 1 ईयर के लिए आप बैंक अपनी तरफ से रीइन्वेस्ट कर देती है। आपको इंटरेस्ट 1 ईयर का जो आपको मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट वो मिलता रहेगा उस अकाउंट पर, और जब चाहे तब आप उसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्री मैच्योर क्लोजर की फैसिलिटी होती है। प्री मैच्योर क्लोजर मतलब 2 साल का FD है, आपको लगा कि नहीं मुझे 1 साल के बाद ही मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे क्लोज़ करना है, आप आराम से क्लोज़ कर सकते हो। आप बैंक जाना, आप बैंक को बताना कि मुझे क्लोज़ करना है। आपको थोड़ा पेनल्टी लगेगा, जैसे कि 6% का आपका अगर 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना था, तो आपको 1% माइनस करके 5% जो मिलेगा उस डेट तक आपको बैंक दे देगा। ठीक है, अब चलते हैं RD पर। RD का फुल फॉर्म होता है रेकरिंग डिपॉजिट। RD रेकरिंग डिपॉजिट मतलब होता है क्या कि जैसे फिक्स में क्या होता है कि आपको एक पैसा, जैसे कि आपको 2 लाख का फिक्स करना था, आपने 2 लाख अपने अकाउंट में जमा कर दी, आपको फिक्स हो गया, दैट्स इट। लेकिन रेकरिंग में क्या होता है कि आपको मतलब क्या होता है कि जैसे हर आदमी के पास तो उतने बड़े अमाउंट नहीं होती है। किसी को लगता है कि नहीं मेरे पास तो पर मंथ मैं 2000 का इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, 2 साल के लिए पर मंथ 2000 में कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या करता है कि एक RD ओपन करवा लेगा 2000 का पर मंथ का, 2000 का पर मंथ का उसने RD ओपन करवा लिया। पर मंथ एवरी मंथ वो 2000 रुपये एक गिवन डेट को उसे जमा कर देगा अपने अकाउंट में। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, इसमें भी क्या कहते हैं, इसमें भी जो टेन्योर होता है 1 ईयर 6 months to 10 years रहता है। 6 months to 10 years तक आप कर सकते हैं। इसमें रोल ओवर की फैसिलिटी नहीं होती। जैसे कि आपका मैच्योर हो गया जिस दिन, मतलब आज मान लीजिए कि आज है
26 तारीख, आज 26 तारीख को किसका मैच्योर हो गया और उसे ध्यान नहीं रहा, वो क्लोज़ नहीं करवा पाया, वो 1 महीने बाद आया, तो ऐसा नहीं कि वो रोल ओवर हो जाएगा, वो पैसा उसी तरह आरडी में पड़ा रहेगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो पड़ा हुआ है, जस्ट एक डमी की तरह पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको आरडी के केस में आपको ज़रूर से ज़रूर उसको मतलब क्लोज़ करवाना ही करवाना है। अगर नहीं करवाइएगा तो आप ही का नुकसान है, वो पैसा पड़ा रहेगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एटलीस्ट आप सेविंग में डालिएगा तो भी 2.5% 3% जो भी मिलता है आपको मिलेगा। इसमें भी नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है, हम नॉमिनी किसको भी डाल सकते हैं, एक नॉमिनी अलाउ है इसमें, एनी पॉइंट ऑफ टाइम नॉमिनी चेंज भी कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन देना होगा बैंक में, वो चेंज करके दे देंगे आपको नॉमिनी। आरडी का सबसे अच्छा खूबसूरती क्या है कि इसमें आपको एक टाइम में पूरा पैसा जमा नहीं करना था। मान लीजिए कोई मतलब कि छोटा काम करता है या सर्विस ऐसा कुछ भी है, तो उसको लगा कि नहीं 2000 मेरे पास एक्स्ट्रा बच जाते हैं, मैं कहीं पर मतलब खर्च कर देता हूँ, कुछ कर देता हूँ, तो 2000 रुपये का आरडी खुलवा लीजिए आप, पर मंथ 2000 आप दीजिए, आपका इन्वेस्टमेंट होता जाएगा। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट मतलब फिक्स के अराउंड ही रहता है, मतलब बहुत कम नहीं रहता है। जैसे फिक्स में अगर आपको 2 साल का 6% मिलेगा, तो इसमें भी आपको लगता है कि 5.5 तो मिलेगा ही, 5.75, कि ज़्यादा आपका नुकसान भी नहीं है आरडी में। एक चीज़ फैसिलिटी क्या है कि आरडी एक 2 चीज़ें होती है, एक आरडी ओपन करवाइएगा तो इसे फिक्स पर मंथ आपको पैसे जमा करने हैं। बैंक आपसे 2 चीज़ पूछेगा, क्या आपको पर मंथ यहाँ आना है बैंक में या विंडो पर जमा कर देना है पैसा, या आपका जो है मैं आपका अकाउंट जो सेविंग अकाउंट है उसी में मतलब कि मैं कुछ मैंडेट लगा दूँ, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा दूँ, ताकि हर मंथ पैसे जमा हो जाए अकाउंट में। तो आप अपने बैंक से कंसल्ट कीजिएगा, वो जैसा आपको बोलेंगे, जैसा आप चाहिएगा आप बैंक को बता दीजिएगा, वो कर देंगे आपको, ठीक है। अब मैं चलता हूँ पीपीएफ पर। पीपीएफ क्या होता है? पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एक्चुअली ये तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मैं इसको मतलब छोटे वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे मैंने बताया पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इट इज़ फॉर पब्लिक, इट इज़ नॉट मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है या कोई बिजनेसमैन है या कोई फलाना काम कर रहा है वही सिर्फ अकाउंट को कर सकता है, कोई भी कर सकता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। आप मतलब कि आप भले ही अगर कोई सब्जी बेचने वाला है या कोई छोटा मोटा काम लेबर कर रहा है, वो भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड कर सकता है, ठीक है। पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, आप बैंक में जाइएगा, वहाँ बोलेगा मुझे पीपीएफ खुलवाना है। पीपीएफ में क्या होता है, मैं छोटे छोटे बेसिक फैसिलिटी बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें एक मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैं छोटे से वीडियो में बता देता हूँ आपको। पब्लिक प्रोविडेंट क्या होता है कि मिनिमम 500 से स्टार्ट होता है, मतलब आपको मिनिमम फाइनेंशियल ईयर पकड़ता है ये। फाइनेंशियल ईयर बैंक का क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम आपको 500 जमा करना है। इफ़ आपको अकाउंट को लाइव रखने के लिए 500 जमा कर दिया आपने, अकाउंट लाइव रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। जैसे कि अगर मतलब कि आप 1.5 लाख से ऊपर नहीं बढ़ सकते हैं। आपने फाइनेंशियल ईयर में से, मेरे पास अभी फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्ट हुआ, मेरे पास जून में पैसा आया, मैंने जून में 1.5 लाख रुपये डाल दिया, फिर मेरे पास मैं सोचा कि 50 हज़ार और जमा कर दूँ 2 महीने बाद, तो वो नहीं होगा इसमें, ठीक है। 50 में 1.5 लाख तक ही मैक्सिमम डिपॉजिट हो सकता है इन ए फाइनेंशियल ईयर, और मिनिमम डिपॉजिट 500 अकाउंट को लाइव रखने के लिए। अगर मान लीजिए इस आप अकाउंट में आपने पिछले साल 500 जमा किया था और इस साल बाय मिस्टेक या कुछ भी कारण फॉर एनी रीज़न आपने अकाउंट मतलब 500 जमा करना भूल गए, तो क्या होगा कि क्या कहते हैं, अकाउंट डॉर्मेंट हो जाएगा। डॉर्मेंट मतलब थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा, तो आपको बैंक जाना है, फिर एक एप्लीकेशन देना है, फिर वो फिर इसको अनब्लॉक करेंगे, तो फिर अकाउंट फिर स्टार्ट होगा, ठीक है। एक चीज़ जो मैंने बता दिया कि 1.5 लाख तक मिनिमम होता है, सॉरी 1.5 लाख तक मैक्सिमम होता है, मिनिमम 500 से स्टार्ट होता है। इसका टेन्योर 15 साल तक होता है, मतलब कि आप मैक्सिमम 15 साल तक डिपॉजिट कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 15 ईयर्स तक 1.5 लाख एक डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें रोल ओवर फैसिलिटी होती है इसमें, मतलब कि क्या कहते हैं कि रोल ओवर इसको एक्सटेंशन कर सकते हैं। आप 5 साल के लिए इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब आपको 15 साल हो गया, आप 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट मीन्स 20 ईयर्स तक आप रन कर सकते हैं इसको। आप इसमें प्री मैच्योर क्लोजर भी होता है, लेकिन प्री मैच्योर विड्रॉल होता है, क्लोजर नहीं, प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं उसको। 5 ईयर्स का प्री मैच्योर विड्रॉल आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं इसका डिटेल वीडियो ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसमें बहुत काफ़ी बड़ा टॉपिक है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और फोर्थ चीज़ों पर चलते हैं। फोर्थ चीज़ पर मैं चलता हूँ, जो इन्वेस्टमेंट, जो बेसिक इन्वेस्टमेंट जो कि हर आदमी जानता है बैंक में, VRD, उसको VRD कहते हैं। VRD में वेरिएबल रिकरिंग डिपॉजिट, VRD का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल रिकरिंग डिपॉजिट। ये जस्ट लाइक RD होता है रिकरिंग डिपॉजिट, ये होता है वेरिएबल रिकरिंग डिपॉजिट। RD में क्या होता है, RD में क्या होता है कि जिसमें 2000 का RD ओपन किया तो मुझे पर मंथ 2000 ही जमा करने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं सोचूंगा कि नहीं मैं आज इसमें 2000 जमा करता हूँ, 2 महीने में अगले मंथ में 3000 जमा करता हूँ, तो ऐसे नहीं होगा। आपको पर मंथ 2000 ही जमा करने हैं, ठीक है। आपको 2000 पर ही बैंक इंटरेस्ट देगा। लेकिन VRD केस में क्या होता है कि जैसे मैंने VRD ओपन कर लिया, मान लीजिए कि 50,000 का मैंने VRD ओपन कर लिया,
तो क्या कहते हैं कि मैं BRD में मिनिमम 500 भी डिपॉजिट कर सकता हूँ, मैक्सिमम 10,000 मतलब 50,000 डिपॉजिट कर सकता हूँ। मैंने BRD 1 साल का BRD में 3 साल का BRD होता है मेरे बैंक में, दूसरे बैंक का पता नहीं मुझे। तो मेरे बैंक में 3 साल का BRD होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर मैंने BRD खोल लिया, ठीक है, 50,000 का, तो मतलब 500 रुपये BRD का मिनिमम होता है। तो अब 500 रुपये, आज मेरे पास 500 रुपये मैंने जमा कर दिया इस मंथ, नेक्स्ट मंथ मैंने 10,000 जमा कर दिया, तो भी BRD एक्सेप्ट कर लेगा। BRD में पैसा चला जाएगा, BRD उस पर इंटरेस्ट देगा आपको। अगले मंथ मैं सोचा 20,000 जमा करूँ, वो भी कर सकता हूँ। तो मैंने BRD 50,000 का ओपन करवाया है, ठीक है। मिनिमम 500 से लेकर 50,000 तक आपका रेंज है, आप जा सकते हैं, ठीक है। आप कितना भी जमा कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और मतलब कि किसी भी मतलब कितना भी जमा कर सकते हो, पर डे भी जमा कर सकते, पर डे मतलब आप कितना भी टाइम जमा कर सकते हैं मंथ में। जैसे आज मैंने 1 बार जमा किया, फिर 2 बार जमा किया, फिर क्या कहते हैं महीना में मैं 10 बार भी जमा कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ BRD के केस में, ठीक है। तो ये है बेसिक चीज़। इसमें ये सारे फैसिलिटी होती हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी होता है, रोल ओवर फैसिलिटी लाइक RD, देयर इज़ नो रोल ओवर फैसिलिटी इन BRD ऑल्सो। आप नॉमिनेशन कभी भी चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 साल का मेरे बैंक में, अदर बैंक्स का मुझे नहीं पता। और तो ये बेसिक 4 इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं बैंकों में, FD, RD, BRD और PPF काफ़ी लंबा टॉपिक है, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, और काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये PPF में क्या होता है, एक चीज़ आपको टैक्स रिबेट मिलता है, 80C के अंदर टैक्स रिबेट मिलता है, 1.5 लाख तक आपको टैक्स रिबेट मिलता है। तो एक वीडियो काफ़ी लंबी होगी, मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।